नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ये वक्त है तेज रफ्तार खबरों का। ये शुरुआत करते हैं 100 न्यूज की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जमीन के नीचे से अचानक फूटा पानी का गुबार, पेड़ पौधे और मिट्टी का मलबा बहता दिखा। शिमला में नेशनल हाईवे नंबर 5 पर भयानक लैंडस्लाइड, पहाड़ से घिरे बड़े बड़े चट्टानों ने रोका रास्ता। सेब किसानों की कई गाड़ियां फंसी, हाईवे खोलने में जुटी सीमा सड़क संगठन की टीम। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू शुक्रवार को कुल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक कंबल और खाने पीने की चीजें की जा रही है ड्रॉप। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर एक बार फिर हुआ जलमग्न। दर्शन के लिए फिलहाल मंदिर किया गया बंद। दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित स्वामी नारायण मंदिर यमुना के पानी में डूबा। नोएडा सेक्टर 151 के कम्बाक्षपुर गांव में यमुना का पानी घुसा। घरों में पानी भरने से ग्रामीण परेशान, प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए। नोएडा के सेक्टर 135 में यमुना का पानी भरने से फार्म हाउस डूबे, फसलें नष्ट। एसडीआरएफ और पुलिस फंसे लोगों और पशुओं का रेस्क्यू कर रही है। ग्वालियर में भारी बारिश के चलते आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 12वीं कक्षा तक की छुट्टी घोषित। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जारी किया आदेश। देवास में तेज बारिश की वजह से जलभराव। तेज बारिश के कारण घरों में घुसा पानी। 24 से ज्यादा घरों में घुसा बारिश का पानी। लोगों ने बाल्टियों से घर का पानी निकाला। देवास में भारी बारिश के कारण गायत्री विहार में गिरी दीवार। दीवार गिरने से नालियां हुई बंद। नालियों में मलबा आने से सड़कों पर जलभराव। नगर निगम पर काम न करने का आरोप। रतलाम जिले में मूसलाधार बारिश जारी। रेलवे की पटरियां डूबी, रेल यातायात प्रभावित। मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों का प्लेटफॉर्म शिफ्ट। रतलाम में भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। 3-3 फीट पानी भरने से न्यू रोड पर सैलाब। जल भराव के कारण कई हादसे। आगरमालवा के कुंडलिया डैम का बढ़ा जलस्तर। जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए डैम के 8 गेट। डैम के आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी। लोगों से की डैम के आसपास न जाने की अपील। खरगोन के महेश्वर में उफान पर है नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट से छोड़ा पानी। अहिल्या घाट के फर्श तक पहुंचा पानी। निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी। नीमच के रतनगढ़ में गुंजाली नदी के तेज बहाव में फंसी गाड़ी। नदी के तेज बहाव में पेड़ से जा टकराई गाड़ी। नदी में पेड़ से टकराकर रुकी गाड़ी। कार सवार तीनों का किया गया रेस्क्यू। धार में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। भारी बारिश के चलते खुज नदी में आई बाढ़। पुल डूबने से कई गांव से टूटा संपर्क। लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। धार के गांव में घुसा तालाब का पानी। ओवरफ्लो होने के बाद घरों में घुसा पानी। घर में पानी घुसने से बढ़ी लोगों की परेशानी। दुर्ग में तालाब से कमल तोड़ने के दौरान हादसा। तालाब में डूबने से डिप्टी रजिस्ट्रार की मौत। कमल की शाखाओं में फंसकर मौत। ग्रामीणों ने तालाब से शव को बाहर निकाला। महू में पुल न होने के कारण नदी के बीच से ले जाया गया शव। उफान के चलते गांव तक नहीं पहुंची शव गाड़ी। तेज बहाव में बहकर गई थी जान। बड़वानी में लगभग 16 किलोमीटर सड़क दुर्दशा का शिकार। बारिश के चलते सड़कों की हालत खराब। सड़कों के सुधार की मांग कर रहे ग्रामीण सड़कों पर जानलेवा गड्ढे हादसों को दे रहे दावत। सूरजपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को जान से मारने की धमकी। आरोपी ने मंत्री और उनके पति से की गाली गलौज। मंत्री परिवार को दी घोटाले में फंसाने की धमकी। सूरजपुर में लक्ष्मी राजवाड़े को धमकी देने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी रविंद्र यादव को पुलिस ने जेल में भेजा। बड़वानी में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नीलेश नाग के खिलाफ मामला दर्ज। पार्टी जनपद के सीईओ रहे हैं नीलेश नाग। रिश्वत लेने के आरोप में हुई कार्रवाई।
दुर्ग में एक ही दिन में लूट की 2 वारदात। मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से लूट, स्कूटी सवार महिला से चेन स्नैचिंग, चाकू की नोक पर लूट की वारदात। कटनी में कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, पुलिस ने जब्त की करीब 25 पेटी अवैध शराब। प्रारंभिक जांच में पुलिस की पाई गई गाड़ी, मौके से कार चालक व फरार, तलाश जारी। जशपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी, देर रात गांव में एक हाथी ने तोड़ा चर्च में रखे बर्तनों, राशन को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग हाथियों की तलाश कर रहा है। देवास में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आयोजित की। रैली में ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष और शहर जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा। नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना कर बाबा की पूजा की। मंदिर समिति ने आशुतोष का स्वागत किया। शिवपुरी में 2 गुटों में हुआ विवाद, गणेश विसर्जन के दौरान विवाद, जुलूस के दौरान जमकर मारपीट, दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज। विदिशा में पत्नी संग बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। दर्शन से पहले किया वृक्षारोपण, कहा पंजाब के भाई बहनों की मदद के लिए सभी मिलकर हाथ आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे गुनार विधानसभा के अमानगंज, करीब 106 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन किया। सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पन्ना और गुन्नौर विधायक भी साथ में रहे मौजूद। उज्जैन के महिदपुर में 2 पक्षों में तनाव, लव जिहाद की झांकी बनाने पर विवाद। महिदपुर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नारायणपुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 1 नक्सली ढेर, 50 से ज्यादा नक्सलियों की मौजूदगी की खबर। गरियाबंद में नक्सलियों का डंप सामान बरामद, 3 अलग अलग जगहों पर डंप किया गया था सामान। आईईडी बनाने का सामान भी किया गया बरामद। स्टील कंटेनर, 57 बम सहित नक्सल सामग्री जब्त। रायगढ़ में पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, सीएम का घेराव करना चाहते थे कार्यकर्ता। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच में रोका, हुई धक्का मुक्की। खाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस नेता। गुना में गैंगस्टर के पोस्टर लगाने पर बवाल, गैंगस्टर के समर्थकों ने की युवक की पिटाई। पीड़ित ने पोस्टर की फोटो की थी वायरल। पीड़ित युवक की शिकायत पर मामला दर्ज। महासमुंद में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, हड़ताल के 19वें दिन तालाब में जल सत्याग्रह, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। बिलासपुर में नेशनल हेल्थ मिशन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन, 735 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफे के बाद किया प्रदर्शन। एनएचएम चाय दुकान, भेल सेंटर लगाकर किया विरोध। श्योपुर में एम्बुलेंस में शराब की तस्करी, पुलिस को चकमा देकर फरार तस्कर। एम्बुलेंस से अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। गुना में पुलिस कर्मी पर शख्स को जिंदा जलाने का आरोप, 3 दिन बाद पीड़ित चंदन सिंह गुर्जर की मौत। चंदन गुर्जर से सस्ते सोने के नाम पर हुई थी ठगी। पीड़ित और उसके साथियों से हुई थी 6 लाख रुपए की ठगी। सागर में जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे, जुलूस में शामिल लोगों ने लगाए नारे, पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए नारे। भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और विधायक में विवाद जारी, कलेक्टर ने कार्यालय में लहराई थी तलवार। कार्यक्रम के दौरान तलवार निकालते दिखे थे कलेक्टर के खिलाफ देहात थाने में शिकायत दर्ज। कांकेर के ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा, बेटे ने की थी मां की गला दबाकर हत्या, आरोपी ने साड़ी से घोटा था मां का गला, आरोपी ने हत्या को दिखाया था खुदकुशी। बिलासपुर में आवारा कुत्तों ने बच्चों पर किया हमला, गुनसरी गांव में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल, घायलों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। सिवनी में कुत्तों के हमले में 13 साल की बच्ची की मौत, सहेली के साथ खेत पर जाने के दौरान हमला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कान्हीपाड़ा थाना क्षेत्र के समनापुर गांव की घटना। जशपुर में स्टेट हाईवे जाम करने का मामला, 12 से ज्यादा लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर। शव रखकर कांग्रेसियों ने किया था प्रदर्शन। जशपुर स्टेट हाईवे 7 घंटे तक रहा था जाम। खंडवा के ओंकारेश्वर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, विसर्जन के लिए जा रहा पिकअप वाहन पलटा, हादसे में 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल।
गौरीला पेंड्रा मरवाही जिले में जजों की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला। न्यायिक परिसर स्थित जज के घर में चोरी। चोरों ने जज के घर से चांदी के बर्तन और सीसीटीवी कैमरे की चोरी की। अनूपपुर में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। वारदात में शामिल 3 लोग गिरफ्तार। जांच जारी। इंदौर में संघ मित्र भार्गव के बयान पर बोले सीएम का संघ मित्र को जो जिम्मेदारी मिली ऐसी प्रतियोगिता से अच्छे वक्ता आते हैं। बड़वानी के सेंधवा में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। जुलूस के दौरान एक एम्बुलेंस फंस गई। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने एक तरफ होकर एम्बुलेंस को निकालने के लिए रास्ता दिया। शिवपुरी पुलिस ने नशे के खिलाफ इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया। 6 करोड़ की चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तस्करी का कनेक्शन नेपाल से जुड़ा है। सतना में वन विभाग और आदिवासी आमने सामने। वन भूमि पर खेती करने से रोकने से नाराजगी। आदिवासियों ने वन विभाग को दी चेतावनी। ग्वालियर में 85 से ज्यादा घरों में भरा पानी। डैम के गेट नहीं खोलने पर भरा पानी। बाल्टियों की मदद से बाहर निकाला गया पानी। जशपुर में दुष्कर्म के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 अलग अलग वारदातों में कार्रवाई। आज महाराष्ट्र समेत देश भर में बप्पा की विदाई। गणपति के विसर्जन के लिए तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र में गणपति की विदाई को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई में 18,000 जवानों की तैनाती। ड्रोन और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। पुणे में गणपति बप्पा के विसर्जन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे की चेकिंग की गई। आज भक्त बप्पा को विदाई दे रहे हैं। गणपति विसर्जन पर मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला नोएडा से गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले किया। सूरत में हीरा व्यापारियों ने बप्पा के लिए तैयार की अनोखी मूर्ति। इससे बनाने में कुल 500 हीरे इस्तेमाल हुए हैं। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद गठबंधन की ये पहली बैठक लेंगे। अगले हफ्ते दिल्ली में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान संभव। जीएसटी सुधार पर हमला करके फंसी कांग्रेस। केरल कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। विवाद बढ़ने पर पोस्ट डिलीट किया। केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार वाले विवादित ट्वीट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। उन्होंने कहा यह ट्वीट पूरी तरह गलत था और हम इसका समर्थन नहीं करते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस हमेशा बिहारियों को बदनाम करती रही है। अब उन्हें बताना होगा राजनीति के लिए भाषा में इतनी गिरावट क्यों। बिहार को बीड़ी से जोड़ने वाले ट्वीट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर वार। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, यह बिहार का अपमान है। जनता देगी करारा जवाब। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव बोले अब आरजेडी में नहीं हूं। महागठबंधन के लोग मेरे साथ। स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव बनाएंगे। बिहार के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। लखनऊ में शिक्षक दिवस समारोह में सीएम योगी का बड़ा बयान। 2017 से पहले हर क्षेत्र में निचले 5 राज्यों में था यूपी। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास का इंजन बन चुका है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा सत्ता में रहने का सरकार का समय खत्म होने वाला है। पार्टी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वोटर का नाम सूची से हटाया ना जाए। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी बोले 100% जीत का भरोसा। जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दूसरे उम्मीदवार का सम्मान करता हूं। टिप्पणी करना उचित नहीं। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए पूर्व विधायक पेंशन को मंजूरी दी। हर महीने 42,000 रुपए और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। सरकार की प्राथमिकता जीएसटी सुधारों का सीधा लाभ हर आम नागरिक तक पहुंचाना। कहा यह टैक्स सुधार देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कांग्रेस के समय टैक्स सिस्टम बेहद जटिल था।
कई टैक्स एक साथ वसूले जाते थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में जीएसटी ने कारोबार को आसान बनाया और निवेश को बढ़ावा दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, टैक्स सुधारों से भारत की विकास दर 10% तक जा सकती है। 2047 तक देश बनेगा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने का अभियान। नागपुर में 15 और 16 सितंबर को होगा व्यापारी सम्मेलन। 50 से ज्यादा राष्ट्रीय संगठनों के साथ बनेगी रणनीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय रिश्तों और आपसी सहयोग के मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस से किया ऐलान, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल कर रखा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। एससीओ में भारत के जाने से बौखलाए राष्ट्रपति। ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। बेंगलुरु में जीएसटी कम किए जाने पर मनाया गया जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, प्रदेश के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइये को मिलेगी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा। करीब 9 लाख परिवारों के लाभान्वित। जोधपुर में कल से शुरू हुई आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक। संघ से जुड़े 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि होंगे शामिल। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी बात। रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे भूटान के पीएम, पत्नी और अधिकारियों के साथ किए दर्शन। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने महिला आईपीएस को फोन पर धमकाया। बोले एक्शन रोको। वीडियो वायरल होने के बाद सफाई में कहा, शांति सुनिश्चित करने के लिए फोन किया था। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में एक आधारशिला पर लगे अशोक स्तंभ को लेकर बवाल। कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताकर तोड़ा। बीजेपी बोली, राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ना आतंकी हमला है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और ओम प्रकाश राजभर के बयान के खिलाफ लखनऊ में मशाल जुलूस। 48 घंटे का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को बेहतर सुविधा। फिलिक्स बस के साथ साझेदारी कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू। महाराष्ट्र के भिवंडी की टेक्सटाइल कंपनी की डाइंग यूनिट में भीषण आग। कंपनी की पूरी इमारत आग की चपेट में। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करोड़ों के शेयर मार्केट फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। इंटरस्टेट गिरोह से जुड़े 2 बड़े आरोपी गिरफ्तार। बैंक खातों के जरिए ठगी के करोड़ों रुपए घुमाए जाते थे। गोरखपुर में 13 वर्षीय बेटी ने पिता का राज खोला। सार्वजनिक रूप से मां को गोली मारकर की थी हत्या। पिता के अफेयर और मारपीट का हुआ खुलासा। घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ की एमआईटी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में युवती ने युवक को जड़े। लगातार 26 थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भिवंडी में एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को मारी टक्कर। पैदल चल रहे शख्स और बाइक सवार उछलकर गिरे। गनीमत रही, तीनों को मामूली चोटें ही आई। गोरखपुर में युवती ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की उड़ाई धज्जियां। बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आई युवती ने सेल्स गर्ल से की हाथापाई। नियम तोड़ने के बाद मौके से हुई फरार। लखनऊ में कैफे के बाहर कार पर अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। कार सवार युवक बाल बचा। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 60 करोड़ ठगी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की कार्रवाई। महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने थाईलैंड को पहले ही मैच में 11-0 से रौंदा। शानदार प्रदर्शन से खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ा। भारतीय विकेटकीपर यास्तिका भाटिया घुटने की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वनडे वर्ल्ड कप से बाहर। विशाखापट्टनम कैंप के दौरान लगी थी चोट।
न्यूजीलैंड के दिग्गज रॉस टेलर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। समोआ टीम के लिए खेलेंगे T20 विश्व कप रीजनल क्वालिफायर। अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेस्सी का बयान, उम्र और फिटनेस पर निर्भर करेगा 2026 वर्ल्ड कप खेलना। कहा, इस उम्र में फैसला आसान नहीं होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का लोगो और मैस्कॉट जलवीर लॉन्च किया। प्रतियोगिता 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अहमदाबाद में होगी।